शुरू किया जाए। फर्स्ट कि आप लोग बहुत लकी हैं कि इतनी पहले से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। बहुत आगे हैं ऑलरेडी जो लोग अभी सो रहे हैं, जो लोग अ, अभी वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का कि कब छुट्टियाँ गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, कब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आप उनसे ऑलरेडी आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। सो मोस्टली जो ऑडियंस है हमारे पास में फ़िलहाल के लिए अभी आप में से जितने भी हैं वो सब बीएलएलबी वाले हैं। सो फ़िलहाल के लिए मैं बीएलएलबी को कंसीडर करके चल रहा हूँ एंड इसमें इंक्लूडेड होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आई नो कि आप में से बीए ऑनर्स वाले भी स्टूडेंट हैं जो हम ये बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की मतलब आपके सीनियर्स हों, आपके जूनियर्स हों, कोई भी हो, जब आप प्रिपरेशन को शुरू करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, इट्स नॉट अबाउट बीएलएलबी, एएमयू बीएलएलबी, किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी एग्ज़ाम की, आपसे अक्सर कहा जाता है कि आपका सिलेबस क्या है। मैं गारंटी देता हूँ आप में से 14 या 15 स्टूडेंट करंटली अभी जुड़े हुए हैं। आप में से शायद ही 2 या 3 बच्चों ने ऑफिशियली एएमयू का सिलेबस डाउनलोड किया होगा, 2 या 3 बच्चों ने ही किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये है आपका ऑफिशियली सिलेबस जो एएमयू ने मेंशन किया है। यहाँ पर क्या लिखा है, जब आप इसके फैकल्टी ऑफ लॉ के सेक्शन पे जाएंगे आपको दिख जाएगा। 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, एक इंग्लिश जो यहाँ पर लिखा है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, एंड सेकंड वन है हमारे पास में जीएस, एंड जो थर्ड वन है वो है हमारे पास में क्वांट या फिर आप इसको रीजनिंग भी कहते हैं ये। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। एक है इंग्लिश जो कि 40 मार्क्स की आती है, एंड जो जीएस है वो भी 40 मार्क्स की आती है, और रीजनिंग है वो भी 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, फिलहाल जो है हम जो बात करेंगे वो हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सो जो इंग्लिश है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो टीचर्स हैं जीएस वाले, जीएस के बारे में आपको बताएंगे, रीजनिंग वाले सर हैं वो रीजनिंग के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल आई विल टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन। देखिए जनाब, अगर आप एमयू के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड 40 मार्क्स, मतलब सिर्फ इन्होंने कहा है कि भाई आपकी जो है इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और हम उसके उसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, 40 मार्क्स आपको देने होंगे। ठीक है, मेरी बात से सभी अग्री करते हैं, ये जो अभी हमने सिलेबस देगा यहाँ पर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? जी सर। ठीक जी है। सर। सो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस है वो ये है। अब इस सिलेबस को देखने के बाद एक भी बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि यार ये सिलेबस है क्या, क्योंकि इन लोगों ने वेल डिफाइन ही नहीं किया है इसको, एलेबोरेट ही नहीं किया है सिलेबस को, तो समझ में क्या आएगा। तो यहाँ से तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते। इंग्लिश मतलब इंग्लिश के बारे में कहा है इन्होंने कि इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स की, इंग्लिश मतलब 40 मार्क्स की, हम यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हम देखेंगे अभी फर्दर कि एक्चुअल में कितने क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है बी ऑनर्स का। दिस इज़ द फर्स्ट वन, पहले साल ही इन्होंने यहाँ पर चेंज किया है सिलेबस को, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम रहता था। क्योंकि इस बार ये हुआ कि फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो यहाँ पर लिखा है, यानी कि बी एफ एल बी एक ही पेपर के थ्रू हो रहा है। पहले बी एफ एल का पेपर सेपरेट होता था और बी ऑनर्स का सेपरेट, इस बार इन्होंने एक ही कर दिया। तो जैसे यहाँ पर बी एल एल बी का सिलेबस है ना, सिमिलरली बी ए का भी ऐसे ही रहता था, बट इस बार इन्होंने चेंज किया। तो हम क्या बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के सेक्शन की। सो जो बी एल एल बी है उसमें आती है 40 मार्क्स की इंग्लिश, और जो बी ए ऑनर्स है, जो ये बी है आपका, इसमें आती है 25 मार्क्स की इंग्लिश। एंड जो बी एल एल बी है, बी ए एल एल बी, इसमें आती है 40 मार्क्स की इंग्लिश। ठीक है, ये तो इतना सभी को पता होगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, बी ऑनर्स की हम बात करें, इसमें है जो सिलेबस आपका मेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल। एक चीज़ तो ये, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ टाइप में जो बन के कॉम्प्रिहेंशन आती है वो, और सेंटेंस का लेवल आपको चेक करना है क्या है, किसी भी पैराग्राफ की टोन क्या है, उसका टाइटल क्या है, ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, मतलब आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें एरर दी जाएगी, ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं। बाकी ग्रामर और उसका यूसेज, उसके साथ वोकेबलरी है, वोकेबलरी में क्या है, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रपोजिशन, यहाँ पर दिया है प्रपोजिशन, एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। अच्छी बात है, जबकि इन्हें करना चाहिए था इलेबोरेट सिलेबस करना चाहिए था बीएलएलबी में, लेकिन इन्होंने कहाँ पर इलेबोरेट किया है, बी ऑनर्स में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले 20 से 25 सालों में, 20-25 नहीं, क्योंकि 2013 में पहली बार पेपर हुआ था बी ऑनर्स का, सो मुझे कहना चाहिए 10 एंड 13, पिछले 13 सालों में पहली बार एएमयू ने इसी बार जो लास्ट ईयर हुआ था सिलेबस को इलेबोरेट किया था। इससे पहले किसी को पता नहीं होता था क्या आने वाला है। लेकिन बीएलएलबी में अभी भी यही बात है,
तो जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं आपके पास में, किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं। पहली चीज़ है उसका सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। हमने सिलेबस यहाँ से देख लिया कि सिलेबस में ये चीज़ें इनसे पूछी गई हैं, मतलब ये है सिलेबस में मेंशन किया है। सिमिलरली हम BA-LLB की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लिखा है, वन वर्ड में लिख दिया, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, मतलब हमें एक्सपर्ट चाहिए इंग्लिश का या प्रोफिशिएंट इंसान चाहिए, और हम उसके लिए 40 नंबर पूछेंगे। क्या कोई बच्चा मुझे यहाँ से इलेबोरेट कर सकता है कि ये क्या है? मतलब सिलेबस तो हमें समझ में आ गया सर, है ना? समझ पा रहे हो या नहीं? सिलेबस तो सर हमें समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे समझें? अब यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है नेक्स्ट। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। ठीक है? तो हम समझते हैं इंग्लिश को अपना, मतलब हमने देख लिया कि सर इन लोगों ने तो मेंशन किया ही नहीं है डीपली, हमें ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अब क्या होता है, जब आप कहीं पर पढ़ते हैं जिसको हम लोग गाइडेंस बोलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वही चीज़ हमें देखनी है। देखिए जनाब, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। आज ना यार ये नेटवर्क को पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। हम्म, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए जनाब, हम क्या बात कर रहे थे? सर आप बात कर रहे थे इंग्लिश की। जो इंग्लिश होती है, इसको हम तीन कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, बाइफोकेट कर सकते हैं। तीन कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, थ्री कैटेगरीज में। जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक जो पार्ट आता है, जो जिस बचपन से आप लोग रूबरू होंगे, इसको हम कहते हैं ग्रामर। एंड जो दूसरा पार्ट है वो होता है वोकैब का, जिसको वोकैबलरी कहा जाता है। एंड जो थर्ड वन है वो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इंग्लिश में। आप किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को पढ़कर आप उसको कितने प्रोफिशिएंटली आप समझ पाते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना? तो तीन चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। कौन कौन सी? सर एक तो इंग्लिश में हम ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन होता है। एक होता है वोकैबलरी वाला पोर्शन, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन। BLLB में पिछले 2003 से हम बात करें तो मतलब 23 सालों में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता था, इनडायरेक्टली आता था। मेरे वर्ड्स को जो है मार्क कीजिए, इनडायरेक्टली आता था, डायरेक्टली नहीं आता था। पहली बार एक क्वेश्चन आया था 2026 में, एक ही क्वेश्चन है जो कि 2026 में यहाँ से आया है। ठीक है? सो इसका मुझे वेटेज कहना चाहिए तो आप क्या कह सकते हैं, सर 1 या 2% वेटेज हुआ। डैट मीन्स कि हम इस वाले पार्ट को तो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। हमें फोकस किस चीज़ पर करना है? हमें फोकस जो है वो दो ही पोर्शन पे करना है। फर्स्ट वन इज ग्रामर एंड द सेकंड वन इज वोकैबलरी। दो ही पोर्शन पे हमें फोकस करना है। ठीक है? लेकिन जब आप किसी की गाइडेंस में होते हैं, या जब आप कहीं कोचिंग कर रहे होते हैं, जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है, तो वो चीज़ ये बताएगा। तो वो चीज़ क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि सर जो इंग्लिश है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक आप उसको ग्रामर में डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी वोकैब में कर सकते हैं, तीसरा कॉम्प्रीहेंशन में कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर क्या मेंशन है? सर यहाँ पर मेंशन है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर बात की जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज की। हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हुआ ग्रामर वाला पार्ट एंड द सेकंड वन इज वोकैबलरी वाला पार्ट। है ना? अच्छा, ग्रामर में जो है ना कितने टॉपिक्स होते हैं, आप इसको काउंट करो। देखो, एक होता है नाउन, एक प्रोनाउन, एक डिटर्मिनर, एक एडजेक्टिव, एक टेंस, एक मॉडल्स, कंडीशनल्स, वर्ब, वर्ब एडवांस, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड सुपरफ्लुअस, आर्टिकल्स, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, फिगर ऑफ स्पीच एंड पैरेललिज्म। दीज आर दी टॉपिक्स जो कि होते हैं ग्रामर में। है ना? इफ़ यू काउंट दिस टॉपिक्स, आई थिंक ये जो है वो 20 या 21 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 टॉपिक्स हैं अराउंड। जो ग्रामर में है वो 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है? अच्छा, सिमिलरली हम वोकैबलरी की बात करें तो वोकैबलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं सर? वोकैब में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिक्स प्रोपोजिशंस, स्पेलिंग एरर्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। दीज आर दी टॉपिक्स जो कि होते हैं वोकैबलरी में। आप इसको काउंट करें तो यहाँ पर कितने बनेंगे? 1 2 3, ये 3, ये 4 5 6 7
8, 9, 10 एंड 11। सो यहाँ पर जो है ना, हम क्या कह सकते हैं सर, हम ये कह सकते हैं कि जो 20 टॉपिक्स हैं, अराउंड 20 टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर में, और जो 11 टॉपिक्स हैं वो हैं आपके अराउंड वोकैबलरी में। ये टॉपिक हुए इतने, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें से हमें, मतलब आई मीन ऑब्वियसली सर सिलेबस तो मेंशन किया है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 3 पार्ट्स आपने बता दिए, एक पार्ट को हमने स्किप भी कर दिया, तो हमारे एग्जाम में 2 पार्ट्स में से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एक तो होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैबलरी, 2 पार्ट्स हैं। हमने ग्रामर में भी देख लिया कि कितने टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, सो देयर आर 20 टॉपिक्स जो कि ग्रामर में पूछे जाते हैं, एंड देयर आर 11 टॉपिक्स जो कि वोकैब में पूछे जाते हैं। ये क्लास दोनों के लिए है, if you are preparing for BLLB, if you are preparing for BFL, if you are preparing for BA ऑनर्स, तीनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है ये, ठीक है। सिलेबस में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है चीज़ें। सो हमने ये चीज़ देखी, इतने टॉपिक्स होते हैं। अब देखिए जनाब, जहाँ से मैंने क्लास की शुरुआत की थी कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त अक्सर आपसे कहा जाता है कि आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखो, है ना। तो पहली चीज़ हमने सिलेबस तो देख ली कि सर इंग्लिश है, इंग्लिश में इतने इतने सारे हमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। दूसरी जो मोस्ट क्रूशियल चीज़ होती है, वो होती है, क्या होती है सर, यहाँ से हमें इतना तो समझ में आता है कि इतने इतने टॉपिक्स हैं, तो क्या ये सब हमें पढ़ने हैं? ये सब नहीं पढ़ने होते हैं। तो ये चीज़ कौन हमें बताएगा सर? ये चीज़ हमें बताएंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि अगर आप 20 टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठे, तो आप नो डाउट आप ग्रामर में बहुत अच्छे बन जाएंगे, है ना। ग्रामर में आप इतने अच्छे बन जाएंगे कि बहुत महान बन जाएंगे, फिर आप शेक्सपियर भी आपके सामने कुछ नहीं है अगर आप ग्रामर के 20 टॉपिक पढ़ेंगे, एंड सिमिलरली वोकेबलरी के 11 टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे थे, जो आपका पर्पज़ था एग्ज़ाम, उससे आप पीछे हो जाएंगे, फिर आप वो भूल जाइए, फिर आपको सिर्फ मज़ा आएगा, आपको नॉलेज होगी इंग्लिश की, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो नहीं निकल पाएगा कम से कम। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस तो इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि हमें बताई जाती है कि मतलब हमारे एग्जाम्स में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, वो क्या है, वो सर हमारा बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आओ ज़रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का हम ट्रेंड देखते हैं, कुछ मैं बताने की कोशिश करूँ यहाँ पर क्या रहा है अभी तक ट्रेंड आपके एग्जाम्स का। बताइए जनाब। हम्म। मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आप लोगों को? क्या हुआ, सो गए क्या आप, नींद आ रही है? हाँ नो जी। सर। मुझे लग, मुझे लगता है कि गलत टाइम पे मैंने क्लास ले लिया, आप लोग सो रहे होंगे शायद। कोई पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं क्या आप लोग? नो सर। अच्छा, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। ओके, देखिए जनाब, अगर हम बात करते हैं, सिलेबस भी हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं हम लोग कुछ पैटर्न पर। क्या है वो, ये है कि हम बात करते हैं AMU, AMU BALLB 2026, 2026 का जो पेपर हुआ था, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने कहा सर 2 टॉपिक से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है ग्रामर से, एंड दूसरा आता है वो कैप से। कोई मुझे बता सकता है, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आप में से एग्जाम्स दिया था, कितने क्वेश्चन इस साल ग्रामर से आए थे और कितने क्वेश्चन वो कैप से आए थे? किसी को पता है? किसी ने काउंट किया कुछ? हाँ जी बताइए, बताइए ना जनाब, किसी को पता है? सर देखिए, 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे, लेकिन कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, कोई मुझे बता सकता है? नहीं पता आप लोगों को? कोई 40 क्वेश्चन आए थे ना, 2 पार्ट होंगे। तो देखिए जनाब, अगर आपको सच में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? आपको फोकस करना है वोकैबलरी पे। वोकैबलरी भी हम अभी देखेंगे क्या होती है। लेकिन बचपन से जब आप इंग्लिश का नाम सुनते हैं, तो इंग्लिश का नाम सुनने के बाद में आपके जहन में आती है ग्रामर। ग्रामर के बाद भी आपके जहन में आता है राम आम खाता है, मैं वहाँ जाता हूँ, तुम सोते हो, हम उठते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। तुम डिनर करते हो, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। ग्रामर मतलब यही हमने पढ़ा था बचपन में। टेंस, टेंस क्या होता है सर? काल होता है ना। बताइए, भविष्य काल, भूतकाल, एक और होता है प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? हम्म, कोई है हिंदी मीडियम से है कोई यहाँ पे? प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को?
भविष्य तो फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट जो है हमारा भूतकाल हो जाएगा, और प्रेजेंट को क्या कहेंगे? हम्म, नहीं पता? ओके। सो देखिए जनाब, हमने क्या कहा, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी अगर मैं बात करूं, सो कितने क्वेश्चंस आए थे सर? 40 क्वेश्चंस आए थे। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि 40 क्वेश्चंस में से जो ग्रामर में थे इस साल कितने क्वेश्चन थे, कोई मुझे बता सकता है? सर देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर। देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, कि सर अगर हम ग्रामर की बात करें, सो देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस, देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस। तो फिर कहाँ से आए थे रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस? 35 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम वोकेबलरी पोर्शन, वोकेबलरी। ठीक है। अच्छा सर, वोकेबलरी अभी आपने पीछे बताए थे, वोकेबलरी में इतने सारे टॉपिक्स थे, जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, इतने सारे हैं। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस थे। देखिए जनाब, कुछ टॉपिक्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे वही सिनोनिम्स, यहाँ पर आ जाएंगे आपके एंटोनिम्स, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका एडियम्स एंड फ्रेजेस। ये टॉपिक्स थे जहाँ से आपका 2026 का भी पेपर आया था। उसके बाद डायरेक्टली जो वोकैब वाला पोर्शन है, वोकैबलरी, एंड उसके बाद में हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास में थी लीगल मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स। ठीक। अगर मैं प्रपोजिशन की बात करूँ, सो प्रपोजिशन से थे आपके 4 क्वेश्चन, सिनोनिम से थे आपके 4 क्वेश्चंस, एंटोनिम से थे आपके 2 क्वेश्चंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से थे आपके 11 क्वेश्चन, वोकेबलरी से थे आपके 9 क्वेश्चंस, प्रोवर्ब से थे आपके 2 क्वेश्चंस, एंड लीगल मैक्सिम से थे आपके 2 क्वेश्चंस, एंड 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। एंड ग्रामर में भी कहाँ कहाँ से थे? एक क्वेश्चन था आपका टेंस से। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन, सॉरी, दो दो क्वेश्चन जो थे वो टेंस से थे आपके। देयर वर 2 क्वेश्चंस दैट वर फ्रॉम टेंस। एंड एक क्वेश्चन जो था वो आपका था वॉइस से। वॉइस भी ग्रामर का ही टॉपिक होता है, जिसको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। एंड जो 2 क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं वर्ब की नॉलेज पर थे। वर्ब की नॉलेज मतलब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स यहाँ पर थे। यहाँ से कुछ शौक लगा आप लोगों को देखकर? हम्म। हाँ जी। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जो वोकेबलरी पाई, वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है, वहां से आपके 35 क्वेश्चन थे, एंड जो ग्रामर है उसमें से थे आपके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। ओके। आइए 2000 उसका देखते हैं हम लोग, 2025 का ट्रेंड। 2025 में क्या हुआ था? ये तो बात हुई 2024 की। हो सकता है एएमयू से गलती हो गई हो, जिस चीज़ पर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, शायद एएमयू से गलती हो गई हो। एएमयू ने भूल, मतलब उन्हें याद नहीं रहा हो, इसलिए ग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एएमयू बीएलएलबी 2025 वाला सेशन। ये पेपर है आपका बीएएलएलबी 2025 का, 2025। इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा सर? एक हो जाएगा वोकैब का, एंड जो सेकंड है वो हो जाएगा आपका ग्रामर का। ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर जो है वो भी सेम ही थे। अगर मैं प्रपोजिशन की बात करूँ तो प्रपोजिशन से थे 5 क्वेश्चंस। सिनोनिम जो होते हैं, सिनोनिम से कितने थे सर? सिनोनिम से थे 6 क्वेश्चंस। एंटोनिम से थे आपके 9 क्वेश्चंस। एंड ईडियम एंड फ्रेजेस से कितने थे सर? ईडियम एंड फ्रेजेस से थे 4 क्वेश्चंस। और जो ओ डब्ल्यू एस यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से थे आपके 12 क्वेश्चंस। एंड जो लीगल है, लीगल वाला जो पार्ट है उससे थे 2 क्वेश्चन। इन सभी को आप काउंट करेंगे तो पता है कितने बनेंगे? ये बनेंगे अराउंड 38। ठीक है। सो सर ग्रामर कहाँ गई? ग्रामर से थे देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस 2025 में। आप ट्रेंड देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। इससे पिछले साल जो 2025 में पेपर हुआ था उसमें कितने थे? 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। आइए, एक और हो सकता है एमयू से गलती हो गई हो। सो शायद इन लोगों ने जो है ना क्या कर दिया हो, धोखे से ऐसा किया हो। और देख लेते हैं, एक पेपर और देखते हैं। दिस विल बी द लास्ट वन। हम बात कर रहे हैं एएमयू बी ए एल एल बी, एएमयू बी एल एल बी 2024 के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कैसे ट्रेंड रहा था सर? इसमें सेम था। अगर हम प्रपोजिशन की बात करें
सो प्रपोजिशन की हम बात करते हैं तो यहाँ से 4 क्वेश्चन थे। अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो यहाँ से थे 7 क्वेश्चंस। अगर हम एंटोनिम की बात करें सो यहाँ से थे 4 क्वेश्चंस। एंड हम ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करते हैं सो यहाँ से थे 5 क्वेश्चंस। OWS की बात करते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यहाँ से थे 5 क्वेश्चंस। एंड हम वोकैब की बात करें तो यहाँ से थे आपके 4 क्वेश्चंस। सर यहाँ पर ग्रामर की क्या बात है? यहाँ पर ग्रामर जो है, ग्रामर वाले पार्ट में थे 8 क्वेश्चंस। सो हमने क्या देखा सर? हमने ये देखा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपके एग्जाम में जो है वो पैटर्न चेंज हुआ था 2020 में। 2020 से पहले 85 क्वेश्चंस आते थे, 2020 के बाद में हमेशा जो है वो क्वेश्चंस आए हैं 40। तो हम बात करते हैं 2020 की। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। मतलब हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। पिछले 7 साल का हम लोगों के पास में क्या है? 7 ईयर्स का रिकॉर्ड है। 7 ईयर्स का। पिछले 7 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ग्रामर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 11 पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में। मतलब 11 इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा जो है वो क्या रहते हैं? इससे कम ही रहते हैं। 11 वर दी हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। अगर पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्या दिखाया सर? देखिए 2000 जो 26 की बात है, इसमें कितने क्वेश्चन थे ग्रामर से? इसमें देर वर ओनली 5 क्वेश्चंस। इसमें 2 थे, ऐसे ही इसमें 8 थे, किसी में 5 हैं, किसी में ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 9 हैं। सो एक में 11 है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, या तो इस वाले में है या फिर इसमें है 11। अदरवाइज हर किसी में पिछले 7 साल में ये है, एग्जामिनर का ट्रेंड ये रहा है। तो मैं इसको मानकर चलता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10 नंबर मान लेते हैं कि हमारी जो ग्रामर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की है। ये मैं मैक्सिमम को कंसीडर कर रहा हूँ। अदरवाइज जो मिनिमम आप हैं, आप ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में सिर्फ 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि सर इस वक्त जो 2026 वाला एरा चल रहा है, जो इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब जो सिलेक्शन हो रहा है, अब जो सिलेक्शन होता है किसी भी पर्सन का, वो उसका नहीं होता जो सब कुछ पढ़ता है। अब जो सिलेक्शन उसका होता है जो जिसको पता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज पढ़ने के लिए तो सारी चीज़ें हैं आपके पास में। समझ पा रहे हो या नहीं? पढ़ने के लिए तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास में। कौन कौन से हैं पढ़ने को? आप नाउन भी पढ़ो, प्रोनाउन भी पढ़ो, डिटर्मिनर्स भी पढ़ो, एडजेक्टिव भी पढ़ो, टेंस भी पढ़ो, मॉडल्स भी पढ़ो, कंडीशनल्स भी पढ़ो, वर्ब भी पढ़ो, वर्ब एडवांस भी पढ़ो, वॉइस भी पढ़ो, पैरेललिज्म भी पढ़ो, फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ो, क्वेश्चन टैग भी पढ़ो, एडवर्ब भी पढ़ो, आर्टिकल भी पढ़ो, सुपरफ्लुअस भी पढ़ो, कंजंक्शन भी पढ़ो, प्रपोजिशन भी पढ़ो एंड नरेशन भी पढ़ो। पढ़ने के लिए तो सब कुछ है। ऐसे ही सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, ईडियम फ्रेजेस है, फिक्स प्रपोजिशन है, स्पेलिंग एरर है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स है, प्रोवर्ब्स है, फिगर ऑफ स्पीच है, होमोनिम्स है एंड होमोफोन्स है। समझ रहे हो या नहीं? पढ़ने के लिए तो सब कुछ है, मतलब आप इतना पढ़ो। और हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। बट सिलेक्शन किसका होना है सर? सिलेक्शन उसका होना है जिसको ये पता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। तो अब मुझे क्या शुरू करना चाहिए? मुझे बताना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, अगर हम सच में ही इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। इन टॉपिक्स में से भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शन उसका होता है जो लिमिटेड पढ़ता है और बार बार रिवीजन करता है। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सब कुछ पढ़ लेता है। जो इंसान सब कुछ पढ़ता है वो एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाता है। उसको लगता है हाँ मैंने देखा तो है, ये पढ़ा तो था कहीं पर, लेकिन यार एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि इसका आंसर बी है या सी है। तो मुझे मैं बताऊँ अब आप लोगों को कि क्या नहीं पढ़ना है हमें, अगर सच में एग्जाम को क्लियर करना है। बताइए, हैंड रेस कीजिए ज़रा। आर यू रेडी? जी सर। जी सर। ओके। सो देखिए, हम सिलेबस तो हमारे पास ये है, तो सर ये इतनी सारी टॉपिक्स हमें पढ़ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? अब देखते हैं हम लोग हमें पढ़ना क्या है। देखो, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं सर? आप चाहें तो आप जो है वो हम्म आप चाहें तो मॉडल्स को आप छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। आप वर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब एडवांस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो कंजंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस नहीं पढ़ना है आपको।
चाहे तो आर्टिकल भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो एडवर्ब भी, चाहे तो क्वेश्चन टैग भी, एंड चाहे तो ये भी, और चाहे तो आप ये भी, जबकि एसे का ही पार्ट है, और चाहे तो आप ये भी। तो सर पढ़ना क्या है फिर हमें? सब तो आपने कटवा ही दिया, तो सिर्फ आपको ये पढ़ना है, नाउन, एडजेक्टिव, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइस, नरेशन, एंड ये वाली प्रपोजिशन नहीं पढ़नी है हमें, हमें फिक्स वाली पढ़नी है जो कि वोकैब का पार्ट है। और क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि टेंस को ही मैं कंसीडर करता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको भी छोड़ सकता हूँ यहाँ। एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो हमें पढ़ना क्या है सर? हमें ये पढ़ना। सर क्या यहाँ से कवर हो जाएगा? बिल्कुल कवर हो जाएगा आराम से। क्या कवर हो जाएगा सर? कवर ये हो जाएगा कि इन सभी में भी जो 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे थे, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट ये था, आप सभी ने एक 80-20 का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। अक्सर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बात करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पास दो वे हैं, दो रास्ते हैं एग्जाम के लिए। एक तरीका तो ये है, कौन सा तरीका है? एक तो ये है कि हम लोग 20% एफर्ट्स देते हैं, मतलब हम जो है वो 20% एफर्ट्स देंगे अपने, यहाँ से हमें मिलेगा 80% रिजल्ट, 80% आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ से। दूसरा वे हमारे पास ये है कि हम देंगे 80% एफर्ट्स, हम लोग लगाएंगे 80% एफर्ट्स को, और हमें यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 20% आउटपुट, 20% आउटपुट। दो वे हैं हमारे पास, वी हैव टू वे। पहला वे ये है, एंड जो वे है दूसरा वे ये। आप बताइए कौन से वाले वे को प्रेफर करेंगे आप? किस वे से, किस वाले रास्ते से जाना पसंद करेंगे? तो सर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ सिर्फ आप 5 टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो 5 टॉपिक में से कम 80% क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आप 16 टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो 16 टॉपिक्स में से सिर्फ और सिर्फ आपके 20% क्वेश्चन आएंगे। मेरा ये मानना है और हमारी स्ट्रेटेजी भी ये रहेगी कि आप जो है वो नीचे वाला जो है ना, ये आप इस वाले कूड़े को काट सकते हैं, जो नीचे वाला है, समझे? है ना, हमें सिलेक्शन लेना, हमें जो है वो शेक्सपियर नहीं बनना। हमें क्या करना है सर? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने 20% सिलेबस पर हमें फोकस रखना है, जहां से हमारे एग्जाम्स में 80% क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, कभी आप लोगों को लग रहा हो कि बस मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। आप लोगों के पास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सबसे अच्छा जो टीचर है, सबसे अच्छा जो आपके पास में गाइडेंस है, वो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। उससे अच्छा दुनिया का कोई इंसान, ना तो मैं समझा सकता हूँ, ना आपका कोई सीनियर समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर समझा सकता है। ये जो मैं जो बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही निकाल कर बताएंगे मैंने। समझ पा रहे हो? तो हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ मैं, तभी आपको लग रहा हो कि बस बेहुदा बातें कर रहा हूँ मैं, ये क्या बात कर रहे हो कि इतने सारे टॉपिक छोड़ने हैं। बिल्कुल, अगर सिलेक्शन लेना है, सो वी हैव टू लेफ्ट दीज टॉपिक्स। ये जो है, वी हैव टू लीव ये जो टॉपिक्स है। सर ये क्या है? ये हमारा बेवजह का टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी आ गया, कभी नहीं आया। बट जिस पार्ट को मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये वो टॉपिक्स हैं, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए, मैं मैक्सिमम मानकर चल रहा हूँ 10 हैं, तो 10 में से आपके 7 क्वेश्चन इन वाले टॉपिक से आते हैं। सो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन 3 क्वेश्चंस, वी हैव टू फोकस दीज 7 क्वेश्चंस। इट इज माई ओपिनियन एंड इट इज द वे आई टीच। समझ रहे हो? वी विल वी विल चेज दीज 7 क्वेश्चंस, नॉट द 3 1। समझ रहे हो? हमें 3 पर फोकस नहीं रखना है, हमें 7 क्वेश्चन को चेज करना है कि यार अगर यहाँ से 7 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे ये गलत नहीं होने चाहिए। बिकॉज मुझे एट द एंड कितना स्कोर करना है? मुझे 65 करना है अगर मैं एक्सटर्नल हूँ, और मुझे 55 करना है मुझे अगर मैं इंटरनल हूँ। तो अगर हम 35 क्वेश्चन हमें छोड़ने भी तो हैं, समझ रहे हो ना? उन 35 क्वेश्चन में ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमें छोड़नी है। ये क्या करती हैं सर? यहीं से ही हमारा सिलेक्शन होता है, यहीं से ही हमारी जो है वो चीज़ें हम और लोगों से, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, गधों वाली मैडम नहीं, इसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क। क्या पढ़ना है पहले तो हमें ये पता हो, सॉरी क्या नहीं पढ़ना है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सब लोग बताएंगे, आप कहीं भी कोचिंग करेंगे, कहीं भी आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, सब आपको बताएंगे क्या पढ़ना है। लेकिन जब आप अली फाउंडेशन में आएंगे, जब आप गुफरान सर के पास में आएंगे, तो मैं आपको ये बताऊंगा क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो सब कुछ है ना, पढ़ने के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया, जिसको करना है पढ़ते रहो। ऐसे ही वो कैब की बात करें, ना हमें होमोफोन्स पे फोकस रखना है, ना हमें यहाँ पे रखना है। फिगर ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी देख चुके हैं,
प्रोवर्ब पे करना है, स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली जब हम वोकेबलरी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट्स पे फोकस रखना है। कौन कौन से सर? देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिक्स प्रपोजिशन एंड इरेगुलर वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स। अच्छा, मैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब से इन चीज़ों से क्वेश्चन दिखाऊं आप लोगों को? देखो, इससे क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, इससे क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको? अभी दिखाते हैं, देखो अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्या है। ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2026 का। अभी जो पेपर हुआ था इसी बार की जो बात है, 2026 का पेपर है ये आप लोगों का। पहला ही जो क्वेश्चन है ना, ये प्रोवर्ब का है आपका पहला क्वेश्चन, कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये जहाँ से पूछा गया है, जिस टॉपिक से ये पूछा गया है, इसी को प्रोवर्ब का है कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम जो रेगुलर और इरेगुलर की वर्ब की बात कर रहे थे वो ये है, देखो ये है, ये दिस इज कॉल्ड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। देख लिया आप लोगों ने या नहीं? ही दैट ही वुड टेक रिवेंज अपॉन हर। बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? ये है, ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, दिस इज फ्रॉम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से। ओके सर। ठीक है। तो मतलब ये है कि हाँ सर, सही बात तो है, हमने तो कभी इतनी गौर से देखी भी नहीं थी ये चीज़ें। कोई मसला नहीं है ना, तभी तो आप लोग किसी की गाइडेंस में कहीं ना कहीं, तभी तो आप प्रिपरेशन करते हैं। हम जो करेंगे, हमें क्या है सर, इन चीज़ों पे हमें फोकस रखना है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ हमें सिलेबस समझ में आ गया, हमें पढ़ना कैसे है ये भी हमें समझ में आ गया, हमने पेपर भी देख लिया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि कैसे, व्हाट इज़ वोकेबलरी। आई थिंक सूर्यवंशम मूवी देखी है आप लोगों ने? ये बताओ, सूर्यवंशम मूवी देखी है या नहीं? कितने लोगों ने देखी है आप में से? जी सर। सूर्यवंशम मूवी में आपने देखा, जब अमिताभ बच्चन साहब शादी करके आते हैं तो घर पे जाते हैं अपने आशीर्वाद लेने के लिए, है ना? याद है आप लोगों को वो सीन? जी सर। है ना? तो वो उस टाइम पर क्या कहते हैं कि घर के पेपर लेकर आते हैं उनके फादर, और उनके मुंह पर मार देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, इस चौखट पर कभी मत आना, तुमसे भी बेहुदा है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। समझ रहे हो? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? ऐसे ही जो प्रिंस फिलिप हैं, उनके पास भी चॉइस नहीं थी, या तो वो अपनी पसंद से शादी कर लें और जो जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी आने वाली है उसको त्याग दें, या फिर वो अपने पापा की पसंद से शादी कर लें और प्रिंस, आई थिंक लेडी फियोना है शायद वहाँ पर, लेडी फियोना से शादी कर लें और भाई सबका सब सिंहासन जो है उनका है। इस टाइप का ये क्वेश्चन था। अरे सर, ऐसे ही आपके एग्जाम में है, आपका एग्जाम तो जरा पता नहीं क्या हो गया है, इसको किसकी नज़र लग गई, ये पेपर ओपन ही नहीं हो रहा। ये है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये है, जैसे ये है यहाँ, आप देख पा रहे हैं, इन एन ऑस्टेंसिबल, ये है, इन एन ऑस्टेंसिबल अटेम्प्ट टू क्वेल क्रिटिसिज्म ओवर द स्लो डाउन इन प्रोसेसिंग। आधे बच्चों को यहाँ से लेकर यहीं समझ में नहीं आया हो। अब इसमें हमें बताना क्वेल का मतलब क्या है। जिस बच्चे को वोकेबलरी में पता है कि क्वेल का मतलब क्या होता है, उसको ये सब कुछ ये रामायण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस इंसान को ये पता है इस क्वेल का मीनिंग क्या है, क्वेल का मतलब होता है सप्रेस कर देना, है ना, दबा देना। मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको जो है क्या अरे यार, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है इस पेन में। क्वेल का मतलब क्या होता है सर? क्वेल का मतलब होता है, यहाँ पर आते हैं हम लोग। क्वेल का मतलब क्या होता है सर? क्वेल का मतलब होता है कि आपको बर्गर खाने की क्या हुई, क्रेविंग हुई, और आपने क्या कर दिया, आपने उसको सप्रेस कर दिया कि नहीं यार छोड़ो, आज पैसे नहीं है, कल खाएंगे हम लोग बर्गर। है ना? आपको मोमो खाने की क्या हुई, क्रेविंग होती है, लेकिन आपने उसको सप्रेस कर दिया। तो किसी चीज़ को आप मार देते हैं, अपने मन को मार रहे हैं, या कोई भी कोई फीलिंग्स हो सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग जिसको आप सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेल। क्वेल का मतलब होता है सप्रेस कर। तो दिस विल बी द थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर क्लासेस, फर्दर क्लासेस। इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि इंशाल्लाह आपके 30 से 32 नंबर आ जाएंगे अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं चीज़ों को। पहली चीज़, हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो इन दिस ईयर वी विल, मतलब वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस यार, मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, इतने तुम लोगों के पास में क्वेश्चंस हैं, एंड इतने अच्छे बन जाएंगे आप
क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास दिखाने के लिए। देर आर सो मैनी थिंग्स। नहीं कहाँ है इसमें। ठीक है, ये है। इस टाइप से आपको पीडीएफ्स मिलेंगी यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही, एडीएम एंड फ्रेजेस की। सिमिलरली आपको एडीएम एंड फ्रेजेस की पीडीएफ मिलेगी। मतलब मैं थक गया, मैं क्या बताऊँ अब यहाँ पे, आप समझ गए होंगे है ना, और क्या ही बोलूँ। मतलब जो इंसान आपको ये बता सकता है कि क्या चीज़ें आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं, इतना अच्छे से सिलेबस को एनालिसिस करवा सकता हूँ, तो बता तो सकता ही है ना इंसान क्या पढ़ना है हमें। हाँ जी, मानते हो या नहीं। इतना तो हम देख सकते हैं ना कि हम कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो अब ये बताइए कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं। मतलब मैंने तो बता दिया कि क्या एग्ज़ाम में आता है क्या नहीं आता है, कैसे हमें पढ़ना है। इतना तो मैं कह सकता हूँ। आपको जीएस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बट इंग्लिश में तो नहीं आएगी। अगर आप सही से फॉलो करते हैं जो जो आपसे कहा जाएगा, वो आपको 3 से 4 दिन बाद में आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं कोई मसला नहीं है, मैं आपको हिंदी में भी बताऊँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं कोई मसला नहीं है, हम उसमें इंग्लिश में भी देखेंगे, है ना। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं कोई मसला नहीं है, हम उसका इंग्लिश में भी मीनिंग देखेंगे। समझ रहे हो या नहीं। तो बोर्ड मैटर ही नहीं करता। अगर आप सच में सीरियसली मेहनत करने के लिए रेडी हैं, देन तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्रामर वही हम 5 से 6 टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं। हमें वही करना है बस, फालतू फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब बताइए आप लोगों के क्या डाउट्स। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसा भी आप फिलहाल सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव। ऑनलाइन तो है ये, बट ऑनलाइन के साथ साथ में इंटरेक्टिव भी है। इंटरेक्टिव मतलब, बुशरा प्लीज टर्न ऑन योर माइक। बुशरा, जी सर। कितने बजे से आप जुड़ी हैं। सर 6। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव, है ना। मतलब क्या हुआ सर, देखो हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव ऑल्सो दिस ऑप्शन कि हम ऐप पर क्लासेस को चला सकते हैं। अब जब आप ऐप पर क्लासेस चलाएंगे ना हम, तो वहाँ आप ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना हम लोगों का, ये नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास लिबर्टी है, मैं किसी का भी माइक ऑन करा सकता हूँ। कैफ प्लीज टर्न ऑन योर माइक। समझ रहे हो नहीं। तो अगर आपको परेशानी आती है, कहीं पर तकल्लुफ़ आता है, कहीं पर तकलीफ होती है, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, देन कभी भी आप क्वेश्चन माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, हमारी आईडी है गुफरान चौधरी नाम से, वहाँ पर आप क्वेश्चन भेजिए, वहाँ पर आपको वॉइस नोट मिल जाएगा। तीसरी चीज़ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, वहाँ पर आपको मिल। सो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। समझ रहे हो आप। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिज्म में नहीं रहना है कि अरे यार सिर्फ 4 बजे के बाद डाउट क्लास नहीं होते हैं, 5 बजे के बाद नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज़्यादा हम मेहनत करने के लिए आपके रेडी हैं। अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको देखना है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं या नहीं। बताइए किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी जो भी हो। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी शर्म आप किससे करेंगे। मतलब यहाँ ना तो कोई आपको देख रहा है, ना आपको कोई सुन रहा है, बस आपका नेम है यहाँ पे। बताइए भाई, किसी का कोई डाउट। डू यू हैव एनी डाउट। हम्म। नो सर। कोई डाउट नहीं है। ओके, तो कल से हम शुरू करें अपनी क्लास को फिर। यस सर। जी सर। है ना, शुरू करें ना, कैसे हमें पढ़ना